नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। ये वीडियो HP टेट आर्ट्स प्रिपरेशन की छठी वीडियो रहने वाली है। इससे पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम मौर्य उत्तरकाल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मौर्यों के बाद का जो समय था उसके बारे में। इसमें जो मुख्य है वो कुषाण वंश है। बाकी शुंग और कण्व राजवंश से HP टेट में उतना नहीं पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुंग वंश के बारे में, जिन्होंने लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक राज किया। शुंग वंश की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, कि मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई और इस प्रकार जो है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और सत्ता प्राप्त की। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह यज्ञ उनके लिए पतंजलि ऋषि ने करवाए और पुष्यमित्र शुंग ने भरतहु स्तूप का भी निर्माण करवाया है। जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे वे थे देवभूति, जिनकी 73 ईसा पूर्व में वासुदेव नामक व्यक्ति ने हत्या की और मगध में कण्व वंश की स्थापना की। चलिए अब बात करते हैं कण्व राजवंश के बारे में, जिन्होंने 73 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ 28 नहीं होगा, यहाँ पे 60 ईसा पूर्व तक शासन किया। कण्व वंश की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि वासुदेव ने की और कण्व वंश के जो अंतिम राजा हुए वो थे सुशर्मा, जिनकी हत्या यहाँ पे 28 नहीं 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश के सिमुक ने की। चलिए अब आगे बात करेंगे सातवाहन राजवंश के बारे में। सातवाहन राजवंश ने लगभग 60 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक शासन किया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की 60 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं कि सातवाहन राजवंशों की भाषा और लिपि कौन सी थी। सातवाहन राजवंश के समय राजकीय भाषा प्राकृत थी और उसकी लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन राजवंशों ने दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं राजनीतिक योगदान दिया। ये जो सातवाहन शासक थे, इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चलिए अब आगे बात करते हैं भारत के यवन राज्यों के बारे में, यानी विदेशी राजवंशों के बारे में जिन्होंने भारत पर राज किया। तो भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी थे वे थे हिंद यूनानी, उनके बाद शक आए, शकों के बाद पल्लव आए और पल्लवों के बाद कुषाण आए। अगर हम बात करें हिंद यूनानियों के बारे में, तो हिंद यूनानियों ने, या यूं कहें कि भारत पर जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो लगभग 190 ईसा पूर्व में हुआ, जो हिंद यूनानियों या इंडो ग्रीक द्वारा किया गया। आपको याद रखना है कि हिंद यूनानियों को ही हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों द्वारा ही जारी किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन HP टेट में पूछा जा चुका है। चलिए अब आगे बात करेंगे शक राजवंश के बारे में। यहाँ पे शक नहीं, यहाँ पे होगा इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी। आक्रमणियों के बाद शक भारत में आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया और एक नया संवत विक्रम संवत की शुरुआत की। आपको इस लाइन को ध्यान में रखना है कि 58 ईसा पूर्व में जो संवत चलाया वो विक्रम संवत था और वो जिसने वो चलाया उनका नाम था विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा थे। और ये संवत जो चलाया गया, ये चलाया गया शकों पर विजय के बाद। कुषाण राजवंश की स्थापना। चलिए अब आगे बात करते हैं कुषाण राजवंश के बारे में, जिन्होंने लगभग पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक भारत पे राज किया। कुंजुल कड़भिशेष ने की। कुषाण वंश के जो महान शासक हुए थे कनिष्क, जो लगभग 78 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे। कनिष्क के समय कुषाण वंश की 2 राजधानियां थी। पहली थी पुरुषपुर, जो वर्तमान पेशावर है, और दूसरी थी मथुरा। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की, जिसे आज भी भारत सरकार प्रयोग में लाती है।
जो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की वे उन्होंने तब की जब वे राजगद्दी पर बैठे, यानी 78 ईस्वी में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एचपीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शक संवत की शुरुआत कब की गई और किसके द्वारा की गई। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की और 78 ईस्वी में की। चलिए अब बात करते हैं कि कनिष्क जो थे वे किस धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। आपको मैंने पीछे बताया था जब मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बात की थी कि बौद्ध धर्म उनकी जो चौथी संगति हुई थी उसमें 2 भागों में बंटा था। पहले थे महायान और दूसरे थे हीनयान। तो जो महायान संप्रदाय कनिष्क उसके अनुयायी थे और कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी जो कुंडलग्राम कश्मीर में आयोजित हुई थी। आगे एक और महत्वपूर्ण लाइन है, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो हिंदू यूनानियों ने चलाए। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलाए। तो सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए वो कुषाण वंश के राजाओं ने चलाए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कुषाण राजवंश के राजाओं को देवपुत्र भी कहा जाता था, यानी देवताओं का पुत्र। यह उपाधि कुषाण वंश के राजाओं को चीनियों द्वारा दी गई। आगे एक और महत्वपूर्ण बात है रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, जिस पर नियंत्रण रखने वाले कुषाण वंश के शासक थे। इस मार्ग का आरंभ कनिष्क द्वारा करवाया गया। अब बात करते हैं कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वानों के बारे में, जिनमें थे चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन। चरक जो थे वे कनिष्क के राजवैद्य थे और चरक ने चरक संहिता नामक एक पुस्तक की रचना की है। उसके बाद अगर बात करें वसुमित्र के बारे में तो वसुमित्र ने महाविपाशा सूत्र की रचना की है। अगर बात करें अश्वघोष के बारे में तो ये कनिष्क के राजकवि थे और इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। एचपीटेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो आपको ध्यान में रखना है कि बुद्ध चरित्र की जो रचना है वो अश्वघोष द्वारा की गई है। और एक बात, जो बुद्ध चरित्र है उसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण है वो है चरक संहिता। ये भी एचपीटेट में बार बार पूछा जाता है कि चरक संहिता की रचना किसने की। आगे बात करें नागार्जुन के बारे में तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है और नागार्जुन द्वारा माध्यमिक सूत्र की रचना की गई है। अब आगे देखते हैं कि कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एचपीटेट में पूछा जा चुका है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई और उसके बाद कुषाण वंश के जो अंतिम शासक हुए थे वासुदेव। कुषाण वंश के बारे में इतना ही। चलिए अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला है कि चरक संहिता किसने लिखी। जैसा कि मैंने आपको भी कहा कि चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई। उसके बाद पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा। बुद्ध चरित्र जो है वह अश्वघोष द्वारा लिखा गया। उसके बाद पूछा जाता है कि बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को ही कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए। तो भारत में जो सोने के सिक्के वे सबसे पहले हिंद यूनानियों यानी इंडो ग्रीक द्वारा जारी किए गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।